बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल मची हुई है। अक्टूबर-नवंबर में संभावित चुनाव में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। इस चुनाव में नेतृत्व की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ होंगे, जबकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दूसरी तरफ होंगे। राहुल गांधी की सक्रियता से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उनकी रणनीति बिहार की लड़ाई को राहुल बनाम मोदी बनाने की हो सकती है। तेजस्वी यादव भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं और राहुल गांधी के लिए उनकी जरूरत भी महसूस हो रही है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर पर पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से समय समय पर ऑपरेशन सिंदूर पर तो नहीं मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ फैसलों पर सवाल खड़ा कर निशाना साधा जा रहा है। इस पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग पूरा विपक्ष करने लगा है, जिसके बाद राजनीति गर्मा गई है। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में राजनीतिक दलों की सक्रियता काफी बढ़ गई है और प्रधानमंत्री के साथ साथ राहुल गांधी का बिहार आना बढ़ गया है। एक बार फिर से प्रधानमंत्री भोजपुर के क्षेत्र में चुनावी सभा करने आ रहे हैं। उनका ये दौरा 15 से 30 मई के बीच किसी भी दिन प्रस्तावित है। वहीं राहुल गांधी 5 महीने में चौथी बार बिहार पहुंच रहे हैं और इस बार पटना और दरभंगा में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री के दौरे पर पूरा एनडीए एकजुट दिखेगा, तो वहीं राहुल गांधी पूरी तरीके से कांग्रेस के कार्यक्रम में ही शामिल होंगे, जिसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी के दौरे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है वो है उनके कार्यक्रम में फूले फिल्म को उनके दलित समाज के साथ साथ कुछ प्रबुद्ध लोगों के साथ ये सिनेमा देखना होगा। राहुल गांधी का 15 मई को सिनेमा हॉल में राहुल गांधी दलित वर्ग के लोगों और सिविल सोसाइटी के साथ फिल्म देखेंगे। फिर पटना के बाद दरभंगा के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कांग्रेस की तरफ से 15 मई को 50 से ज्यादा नेताओं का एक साथ बिहार में दौरा होगा और 50 से ज्यादा नेता एक साथ बिहार में 50 से ज्यादा जगहों पर कार्यक्रम करेंगे। राहुल गांधी दरभंगा के कार्यक्रम में जुड़कर लोगों को संदेश देंगे। इसे लेकर राजनीतिक जानकार कहते हैं कि राहुल गांधी की इस आयोजन से साफ है कि वो कांग्रेस के पुराने परंपरागत वोटर दलित, मुस्लिम और सवर्ण को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनकी कोशिश है कि आने वाले समय में एनडीए से लड़ाई आमने सामने की हो, ताकि इसका फायदा कांग्रेस को मिल सके। हालांकि अन्य जानकार राहुल गांधी की बिहार को लेकर सक्रियता पर यह भी कहते हैं कि इसकी एक और वजह टिकट की हिस्सेदारी को लेकर राजद पर दबाव बढ़ाना भी है। चर्चा है कि कांग्रेस जितनी सीटें मांग रहा है उतनी सीटें राजद शायद ना दे, जिससे राहुल गांधी के तेवर थोड़े तल्ख नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस पिछली बार की तरह 70 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन राजद कांग्रेस को 50 से 60 सीटों के बीच समेटना चाहती है। इस खींचतान के बीच जानकार कहते हैं कि राहुल गांधी की नजर अब आने वाले लोकसभा चुनाव पर है, जिसे लेकर उनकी नजर हिंदी बेल्ट पर टिक गई है। दबी जुबान पर कई कांग्रेसी कहते हैं कि अगर सम्मानजनक सीट बिहार में ना मिले तो क्या कांग्रेस सारी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसके पक्ष में जानकारों का कहना है कि इसका फायदा ये होगा कि बिहार में कांग्रेस अपने पैर पर खड़ा होना तो सीख जाएगी और देर सवेर इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को जरूर मिलेगा, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को जीते बिना केंद्र में मजबूत नहीं हो सकता है। हालांकि राजनीतिक जानकारों की माने तो कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए ये कदम इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार में जातीय राजनीति के सहारे राजनीति कर रही रीजनल पार्टियां बेहद मजबूत है। खासकर राजद माई समीकरण के साथ साथ दलित वोटरों में भी पैठ रखता है, जिस पर पार पाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी लगातार अपनी कोशिश में जुटे हुए हैं और उनके कार्यक्रम में महागठबंधन के दूसरे सहयोगी नजर नहीं आते हैं, जबकि एनडीए डबल इंजन की सरकार के साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खासा उत्साहित है और एनडीए को उम्मीद है कि मोदी नीतीश की जोड़ी एनडीए का परचम विधानसभा चुनाव में जरूर लहराएगी। वही आगामी 15 मई को देखना काफी अहम होगा कि राहुल गांधी का ये जो दौरा होता है उसका सारा फोकस किस चीज पर आधारित होता है। बहरहाल आपका जो भी प्रतिक्रिया होगा कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।